तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए स्टडी इन हिंदी यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि बहुत जल्द आपको स्टडी हिंदी का ऐप मिल जाएगा, तो अब आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वो सारे वीडियो मिल जाएंगे जो हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं, उसके प्लेलिस्ट आपको आसानी से मिल जाएंगे और आप इसे आसानी से इस एप्लीकेशन में ओपन भी कर सकते हो और कोई भी अपडेट होगा तो आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू तुरंत मिल जाएगा। अगर कोई नोटिफिकेशन भी आता है तो आपको इस ऐप के थ्रू तुरंत मिल जाएगा। तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर पे, देखिए स्टडी इन हिंदी सर्च कर सकते हैं या फिर आपको इस ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, हम आपके सामने फिर अवेलेबल हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ, जो कि आपके एग्जाम एमटीएस में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। कम से कम 5 क्वेश्चन ऐसे आ ही रहे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं कुछ पुराने और कुछ ऐसे मॉक टेस्ट वन वर्ड्स के साथ, जो कि आपको अगर याद रहते हैं तो आपके लिए वो बेनिफिशियल होंगे। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा मेड और डन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, मतलब बिना सोचे या बिना प्रिपरेशन के किसी काम को कर देना। तो इसमें देखिए हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं। अर्जेंट, ठीक है। प्रॉम्प्ट मतलब भी होता है क्या कहते हैं, तुरंत कर देना, इसका मतलब होता है तुरंत, ठीक है। इमीडिएट का मतलब भी होता है तुरंत, लेकिन यहाँ पे हम किस चीज़ को देख रहे हैं, मेड और डन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, बिना किसी प्रिपरेशन के पूरा करना। तो इसमें अर्जेंट भी नहीं होगा, इमीडिएट भी नहीं होगा, प्रॉम्प्ट भी नहीं होगा, बचता क्या है, इम्प्रॉम्प्टिव का मतलब भी होता है बिना किसी प्रिपरेशन के कोई चीज़ कर देना। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन सही होगा, तो हम इम्प्रॉम्प्टिव के साथ जाएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा सेकंड क्वेश्चन का, अ हाउस वेयर चिल्ड्रन विद नो पेरेंट्स आर टेकन केयर ऑफ, ठीक है। जिनके पेरेंट्स नहीं होते और जहाँ पे हाउस वो घर जिसमें बच्चों का टेक केयर मतलब उनकी देखभाल करी जाती है। तो देखिए नर्सरी मतलब होता है शिशुशाला या शिशु सदन कह सकते हैं। क्रेश मतलब भी होता है शिशु सदन, लेकिन यहाँ किस बच्चों की बात हो रही है, जिनके पेरेंट्स नहीं है, मतलब जिनके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, मतलब ऑर्फनेज मतलब अनाथ बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं होते। तो यहाँ पे हम हॉस्पिटल भी हमारा रॉन्ग है। हॉस्पिटल मतलब सबको पता है, तो हम किसके साथ जाएंगे, ऑर्फनेज मतलब क्या होता है, अनाथालय, सबको पता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एमटीएस में वन वर्ड्स के। तो अनाथालय हमारा होगा यहाँ पे ऑर्फनेज। नर्सरी मतलब भी शिशु सदन होता है और क्रेश मतलब भी शिशु सदन होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जो बच्चे अनाथ होते हैं वो हमेशा कहाँ होते हैं, जिनके के लिए होते हैं ऑर्फनेज में मतलब अनाथालय में। हम थर्ड देखते हैं, वो जो कि काफ़ी ईजी है, अनएजुकेटेड पर्सन, सबको पता है। तो हम सारे अदर ऑप्शंस देखते हैं। क्लोन मतलब होता है गंवार। इंस्ट्रक्टर मतलब क्या होता है, शिक्षक जो चीज़ें समझाता है हमें, इंस्ट्रक्ट करता है। जोकर मतलब भी सबको पता है। तो ये 3 ऑप्शंस तो हमारे ऐसे ही गए। राइट ऑप्शन क्या है, इलिटरेट मतलब जो पढ़ा लिखा ना हो, जो अनएजुकेटेड हो, उसे हम क्या कहते हैं, इलिटरेट कहते हैं। सबको पता है कि इलिटरेट हम किसे कहते हैं, जो कि पढ़ा लिखा ना हो। फोर्थ पे हम चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन लर्निंग अ ट्रेड अंडर समवन, ठीक है। किसी भी चीज़ को, ट्रेड को समझ ले, किसी के अंडर में काम करने को। तो सेक्रेटरी मतलब सचिव होता है, चीज़ों को समझाता है। तो ये तो हमारा ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। क्लर्क का मतलब सबको पता है, लिपिक, जो लिपिक का कार्य देखते हैं, क्लर्क हमारे लिपिक होते हैं। असिस्टेंट मतलब होते हैं सहायक। तो ये 3 ऑप्शंस तो हमारे ऐसे ही गए। बचता क्या हमारा, अप्रेंटिस। तो अप्रेंटिस मतलब होता ही नौसिखिया या फिर जो किसी के अंडर ट्रेड के काम को किसी के अंडर में सीखे, ठीक है। तो प्रशिक्षु, जिसको हम हिंदी में इसकी परफेक्ट मीनिंग प्रशिक्षु कह सकते हैं। प्रशिक्षु वो होते हैं जो नौसिखिया होते हैं, जिनको काम को किसी मतलब एक्सपीरियंस पर्सन के अंदर ट्रेड को समझाया जाता है या सिखाया जाता है। तो उनको हम क्या कहते हैं, अप्रेंटिस कहते हैं। तो यहाँ पे अप्रेंटिस हमारा सही ऑप्शन होगा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, दैट विच इज अनलॉफुल, जो वैध ना हो। कोर्ट मतलब न्यायालय होता है, तो ये तो हमारा ऐसे ही गया। न्यायालय होता है, ये तो हमारा ऐसे ही गया। बिल मतलब होती है जमानत, ये घंटी वाला बिल नहीं है, इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। इस बिल का मतलब होता है जमानत। लीगल मतलब होता है वैध, लेकिन यहाँ पे हमें वन वर्ड किसका बताना है, दैट विच इज अनलॉफुल। इलिसिट मतलब क्या होता है, अनलॉफुल। इलिसिट का मतलब ही होता है अवैध, अनलॉफुल। तो अगर आपने ऑप्शन लगाया था तो सही है आपका। बाकी अदर ऑप्शंस अगर आप लगाए हैं तो सॉरी, वो ऑप्शंस आपके गलत होंगे। ये तो हमारे क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हम क्या ऐसे मॉक और कुछ
एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके चलते हैं जो कि ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जो कि पिछली बार पूछे गए क्वेश्चंस भी हैं जो अधिक से अधिक पूछे जाते हैं। लिस्ट ऑफ बुक्स, ठीक है, किताबों का संग्रह, उसे हम क्या कहते हैं? बुकवॉर्म। बुकवॉर्म मतलब क्या होता है? किताबी कीड़ा, ठीक है। किताबी कीड़ा तो नहीं होगा, जो किताबों को दिन में पढ़ता हो किताबी कीड़ा नहीं होगा। डिक्शनरी आपको पता है शब्दकोश होता है, शब्दों का संग्रह, शब्दों का भंडार होता है जिसे हम शब्दकोश कहते हैं। डिक्शनरी हमारी शब्दकोश होती है। एपिटोम हमारा क्या था? सारांश ग्रह, जहाँ सारांश को रखा जाता है, सारांश ग्रह कहते हैं इसको। सारांश ग्रह होता है जहाँ पे सारांश मिलते हैं। बचा हमारा क्या? कैटलॉग। तो कैटलॉग का मतलब क्या होता है हमारा? अ लिस्ट ऑफ बुक्स, ठीक है। बुक्स की लिस्ट को हम क्या कहते हैं? कैटलॉग कहते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आपके में भी पूछा जाए। बुकवॉर्म मैंने बता दिया, किताबी कीड़ा होता है। ये क्वेश्चन है कि अगर आपको पूछा जाए किताबी कीड़े के बारे में तो आप बुकवॉर्म कहते हैं। डिक्शनरी आपको पता है शब्दकोश। एपिटोम मतलब होता है सारांश ग्रह, सारांश ग्रह के बारे में पूछा जाए तो। और अ लिस्ट ऑफ बुक्स क्या होता है? कैटलॉग होता है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं 7 पे, बीइंग अनेबल टू पे वंस डेब्ट, ठीक है। उधार जो पे ना कर पाए, ठीक है, जो उधार पे करने में जिसके पास पैसे ना हो, दिवालिया इसको हम कहते हैं। जिसको दिवालिया हो जाए, जो अपने उधार को पे ना कर पाए, मतलब असमर्थ हो। ग्रीडी मतलब हमारा क्या होता है? लालची होता है। रेपेसियस मतलब भी लालची होता है, इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। इंसॉल्वेंट मतलब क्या होता है हमारा? दिवालिया, ठीक है, जो अपने डेब्ट को पे ना कर पाए। तो बीइंग अनेबल टू पे वंस डेब्ट का हमारा ऑप्शन क्या होगा? ग्रीडी होगा ना, रेपेसियस नहीं होगा। और इंसीडियस मतलब होता है कपटी, ठीक है। इंसीडियस मतलब होता है कपटी, कपट करने वाला, कपटी होता है। इसमें इंसीडियस भी नहीं होगा, रेपेसियस भी हमारा लालची होता है, इसका नहीं होगा। क्योंकि अगर हम क्वेश्चंस पे जाएं तो क्या? बीइंग अनेबल टू पे वंस डेब्ट, ठीक है, जो अपने उधार को या जो बैंक से लिया गया हुआ जो लोन हो जिसको पे ना कर पाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? दिवालिया कहते हैं, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट हमारा क्या है? राइट ऑप्शन है, तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे, इंसॉल्वेंट होगा। अब देखिए कुछ और हमारे पास हैं वन वर्ड, जिसको हम ध्यान में रखेंगे। अ नोटिस ऑफ द डेथ ऑफ अ पर्सन, तो ऑबिचुअरी होता है, जो शोक पत्र होता है जो किसी के डेथ के बारे में हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑबिचुअरी कहते हैं। इसको ध्यान रखिए, अ नोटिस ऑफ द डेथ ऑफ अ पर्सन को हम क्या कहते हैं? ऑबिचुअरी कहते हैं, ठीक है। जो डेथ पर्सन, ये भी पिछले कई ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन है जो कि रिपीट होते रहते हैं हर बार, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी एग्जाम्स कराते हैं। वो आपके सीजीएल में भी हो सकता है पूछा जाए, या फिर आपके एमटीएस में भी पूछा जा सकता है, तो अभी तक नहीं पूछा गया। तो नोटिस ऑफ डेथ ऑफ पर्सन क्या होगा? ऑबिचुअरी होगा। नेक्स्ट क्या है हमारा? वन हु कैन नॉट डाई, जो कभी न मरे, मतलब अमर। इमोर्टल मतलब क्या होता है? अमर, जो कभी न मरे उसे क्या कहते हैं? हम अमर कहते हैं। 10th हमारा क्या? देखिए, वन हु फ्लुएंटली स्पीक्स मैनी लैंग्वेज। जब भी मैनी की बात होगी, ना कि एक की बात होगी, जब अधिक की बात होगी तो हम पॉली के साथ जाते हैं, और जब एक की बात होती है, सिंगल की बात होती है, तो हम मोनो के साथ जाते हैं, ठीक है। वन हु फ्लुएंटली स्पीक्स मैनी लैंग्वेज, वहाँ वन लैंग्वेज होता तो हम मोनो के साथ जाते हैं। अगर मैनी बहुत लोगों के बारे में, मतलब अधिक के बारे में आ रही तो पॉली के, तो पॉली मोनो में हम ये ध्यान रखेंगे, ये ट्रिक ही समझ लेते हैं, ये ट्रिक ही होता है एक तरह का, कि अगर जब मोनो की बात हुई तो मतलब किसी सिंगल की बात होगी, और पॉली की बात हुई तो किसी एक से अधिक, मतलब अधिक लोगों की बात होगी। तो पॉलीगॉट क्या होगा? वन हु फ्लुएंटली स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, 10 वन वर्ड्स के बारे में हमने पढ़ लिया। इसको ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को ध्यान रखिएगा। मे भी इसमें से पूछे भी जा सकते हैं, नहीं तो फिर तो 10 आपके तैयार हो ही गए। तो होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहें। थैंक यू सो मच।